औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उहिल्ला लकुम लैलतस्सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न अलिमल्लाहु अन्नकुम कुन्तुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल ख़ैतुल अब्यदु मिनल ख़ैतिल अस्वदी मिनल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हलाल कर दिया गया वास्ते तुम्हारे रोज़ों की रातों में तुम्हारी औरतों के साथ मुबाशरत, वो लिबास है तुम्हारा और तुम लिबास हो उनके। जानता है अल्लाह ये कि तुम थे करते आ रहे ख़यानत अपनी जानों के साथ या अपने नफ्सों के साथ, बस तवज्जो की अल्लाह ताला ने तुम पर और बख्श दिया तुम लोगों को। बस अब करो मुबाशरत और तलाश करो जो फ़र्ज़ किया अल्लाह ताला ने या जो लिख दिया अल्लाह ताला ने या जो मुकर्रर कर दिया अल्लाह ताला ने वास्ते तुम्हारे, और खाओ और पियो यहाँ तक कि वो वाज़े कर दे वास्ते तुम्हारे सफ़ेद धागा या सफ़ेद धारी काले धागे या काली स्याह धारी में से फ़जर के वक्त तक। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं पहले, कि 23वें रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने जो इस्लाम के अरकान ख़म्सा हैं उनमें से एक रुकन रोज़े के बारे में तफ़सील से बात फरमाई है। इस आयत मुबारका में रोज़ों के अहकामात आ रहे हैं कि इंसान पे रोज़े के अंदर से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और रोज़े के क्या वक्त हैं और उसको कैसे रोज़ा रखना चाहिए। अब बात जो ये रुकू शुरू हुआ था वो हमने शुरू इस तरह से किया था, अल्लाह ताला ने फरमाया था या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये बात इस आयत के अंदर भी हमारे पस मंज़र में रहने चाहिए कि अल्लाह ताला ने कहा था तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसे तुमसे पहली उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ चले आ रहे थे। इस पे ये बात हुई कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लेके गए तो उन्होंने देखा मुसलमानों ने कि यहूदी रोज़े रखते आ रहे हैं, आशूरे के रोज़े रखते थे। तो उन्होंने पूछा अब क्यों रखते हैं? उन्होंने बताया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस दिन फ़िरौन से निजात दी थी। तो मुसलमानों ने वहाँ से रोज़े रखने का सिलसिला शुरू कर दिया क्योंकि यहूदी कौम पहले रोज़े रखते आ रही थी। अब उसके अंदर कुछ बातें ऐसी थीं कि मुसलमान लोगों ने सोचा, उन्होंने क़यास किया कि जिस तरह वो लोग रोज़ों रखते आ रहे थे और जिस तरह से उनके अहकामात थे हम पे भी वही अहकामात लागू हैं। एक राय तो ये चल रही है। दूसरी राय जो कि कमज़ोर राय समझी जाती है हमारे असलाफ़ के नज़दीक, वो ये थी कि शुरू के अंदर जब रोज़े के अहकामात मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए तो उसमें ये था कि आप रात के वक्त अपनी बीवियों से मुबाशरत नहीं कर सकते, लेकिन ये एक कमज़ोर राय है। असल वजह ये थी कि जो मदीने के अंदर जब यहूदी रोज़े रखते थे तो अफ्तारी करने के बाद अगर वो सो जाएं और सोने के बाद अगर वो उठें तो उन पे रोज़े का टाइम शुरू हो चुका होता था। ना वो खाना खा सकते थे और ना वो दोबारा अपनी बीवियों से मुबाशरत कर सकते थे। इस चीज़ पे मुसलमानों ने क़यास किया कि जैसे यहूदियों के अहकामात रोज़ों के हैं, क्योंकि हम तो रोज़े रख रहे हैं यहूदियों को देख के, तो जैसे उनके अहकामात थे हम पे भी यही अहकामात लागू हैं। तो लेकिन ये क़यास था, इसमें ना अल्लाह ताला का हुक्म था ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बारे में कोई हुक्म था। उन लोगों ने एक एक्सप्लेनेशन चीज़ की नहीं हुई थी इस बात पे, इसको बेस बना लिया कि हमारे लिए भी ये अहकामात फ़र्ज़ हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसी बात फ़र्ज़ होती तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये ना कहते कि तख्तानूना अनफुसकुम, तुम लोग अपनी जानों के साथ ख़यानत करते आ रहे हो, बल्कि एक सूरह मुबारक में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू वला तख्तानूनल्लाह वर रसूला व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून। सूरह अनफ़ाल के अंदर आया हुआ है कि ए ईमान वालों, ना तुम ख़यानत करो अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला के रसूल से, और ना ख़यानत करो आपस में एक दूसरे के साथ। यहाँ पे सिर्फ यह है कि ना तुम ख़यानत करो अपनी जानों के साथ। तो इस तरह को कोई वाज़ेह काम अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आया हुआ था। दूसरा हमने ये बात की, हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अल्लाह ताला कुरान में बयान नहीं करते, वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बयान फरमाते हैं। जैसे जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जब तशरीफ़ लेके आए तो वहाँ पे अल्लाह ताला के रसूल ने हुक्म दिया कि अब हमने नमाज़ पढ़नी है मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके। कुरान में तो ये बात थी नहीं, तो लोगों ने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फ़ॉलो किया। इस पे जो हमारे मुफस्सिरीन हैं वो ये कहते हैं या ये वही ख़फ़ी थी या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिहाद था। हमें इस बात का पता है कि हदीस के
तीन हिस्से होते हैं। एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और लोगों ने सुना, उस पर अमल किया। एक है जिस पे अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, ये हदीस का दूसरा हिस्सा। और तीसरा हिस्सा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कुछ करते हुए देखा पर उसे मना नहीं किया, तो ये चीज़ फिर इम्प्लाइड हो जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना नहीं फरमाया। इसी तरह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज़ पढ़ी, तो मुफस्सिरीन कहते हैं या ये वही ख़फ़ी है, या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिहाद है, या ये अल्लाह ताला की तकरीर है। तो इसी तरह से कुछ अहकाम अल्लाह ताला वादे नहीं करते कुरान शरीफ के अंदर। इसी तरह से ये भी लोगों को मना नहीं किया था कि तुमने मुबाशरत नहीं करनी है। लोगों ने, मुसलमानों ने सिर्फ गुमान किया कि क्योंकि यहूदी ऐसे करते रहे थे, हमको भी ऐसा करना, हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन एक बात हमें यहाँ से पता चलती है कि अगर कोई इंसान क़यास करे या कोई इज्तिहाद कर ले, और वो इज्तिहाद करे अपनी तमाम तर खुलूस नियत के साथ, और जो इल्म अल्लाह ताला ने उसको दिया हुआ है उसके साथ, चाहे वो इज्तिहाद गलत ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उसको नहीं मानेगा, उसको उस पर वो अमल नहीं करेगा, तो वो एक तरह से अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम ख़यानत कर रहे हो अपने नफ्सों के साथ, ख़यानत कर रहे हो अपने ज़मीर के साथ। इस बात से हमें मज़ीद ये बात समझ आती है कि जो इंसान जो चीज़ें अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे कर दी हैं, उसको जानबूझ के तोड़े तो उसको कितना गुनाह होगा इसके ऊपर, और जानबूझ के तोड़े या उसको मोड़े। ये एक क़यास था मुसलमानों का मदीने के अंदर इस बात पे कि यहूदी रोज़े रख रहे हैं और वो रात को सोने के बाद उनका रोज़ा शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग जिनको अपनी तबाह पे सब्र नहीं था, वो लोग अपनी बीवियों के साथ मुबाशरत करते आ रहे थे, लेकिन उनके अंदर एक गिल्ट पैदा ये हो रही थी कि ये क्योंकि यहूदी ऐसा नहीं करते, हम करते आ रहे हैं, बावजूद कि एक वाज़ेह हुक्म नहीं था उनके, वो अपने नफ्सों के साथ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ख़यानत कर रहे थे। तो हमको दो सबक मिल रहे हैं यहाँ से। एक तो ये कि इंसान के अंदर अगर जितना इल्म है वो अल्लाह ताला ने उसको दिया हुआ है, उसके अगर वो उस पर अमल ना करे तो इंसान ख़यानत करता है अपने आप के साथ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक चीज़ और वाज़ेह हो रही है कि मुसलमानों और यहूदियों के रोज़ों के अंदर दो फ़र्क थे। एक फ़र्क ये है कि वो रात को सोते हैं तो उनका रोज़ा शुरू हो जाता है जब वो दोबारा उठते हैं। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है इसके अंदर कि तुम्हारा जो टाइम तुम खा पी सकते हो जब तक सफ़ेद धारी ना वाज़ेह हो जाए, और तुम्हारे पास फजर तक का टाइम है। दूसरी बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने हुक्म दिया है हमको सहरी करने का। उन्होंने फरमाया तसहरु फ़इन्ना फ़िस्सुहूरी बरका। तसहरु अमर का सीगा है, क्योंकि सहरी तुम लोगों पे फ़र्ज़ है कि बेशक उसके अंदर खैर है, बरकत है। हम ये देखते हैं आजकल के नौजवान बिलखुसूस ये फ़ैशन चल रहा है कि वो रात को देर तक जागते हैं और फिर सहरी से पहले वो सो जाते हैं। तो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है और ये गुनाह है, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते। तो बात इस आयत मुबारका में ये चल रही है, फ़र्ज़ कर दिया गया तुम पे रोज़ों की रातों में। रफ़सा का मतलब होता है अरबी के अंदर कोई शहवत वाला काम, जिसमें कोई शहवत पाई जाए, मुबाशरत तुम्हारी अपनी औरतों से। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह ताला की आयत के जो मायने हैं वो इंतहाई वसी होते हैं। तो हम इस पे जो अल्लाह ताला फरमाते हैं व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, उसमें ये अल्लाह ताला फरमाते हैं मर्दों को कहा गया है कि वो लिबास हैं तुम्हारा और तुम लिबास हो उनका। तो हम देखते हैं आम तौर पे कि जो शुरुआत होती है मुबाशरत की या जो भी इस तरह का रिलेशन है वो आम तौर पे मर्दों की तरफ से होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी हुई है और उसके अलावा औरतों के अंदर शर्म का पहलू ज़्यादा होता है। तो जो पहल होती है वो मर्दों की तरफ से होती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम वो लिबास है तुम्हारा, यानी कि तुम्हारे अंदर जो भी बुराई हैं, एक बीवी को चाहिए कि वो अपनी शौहर की जो उसकी नफसानी बुराई हैं या कुछ और ख़ामी हैं वो उनको छुपा के रखे, जिस तरह शौहरी को भी चाहिए कि वो उनको छुपा के रखे। क्योंकि जो आपका लिबास है वो लिबास आपके लिबास का आपके जिस्म से कोई पर्दा नहीं है, लेकिन लिबास एक पर्दे का ज़रिया जो कि आपकी पूरी दुनिया से आपका पर्दा करता है, आपकी खामियां छुपाता है, आपकी बुराइयां छुपाता है। वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। ये एक बेहतरीन इस्तिआरा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा है, एक दूसरे की इस्मत है, एक दूसरे के लिए शर्म है। लिबास आपके जिस्म के नशेब व फराज को छुपाता है। लिबास का आमतौर पे तीन मकसद होते हैं, एक ये कि इंसान की ज़ीनत है, दूसरा इंसान का वक़ार है और तीसरा इंसान की इबादत है। और चौथा ये कि चौथा मतलब ये भी है कि उसकी पर्दादारी है
कि उसकी जो भी बुराइयाँ हैं, जो भी उसके अंदर मसले मसाइल हैं, लिबास उन सारी चीज़ों को ढाँप लेता है और इंसान एक अच्छा अपने आप को ज़ाहिर कर सकता है लिबास पहन के। तो ये मायने में आता है कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। एक दूसरे की इज़्ज़त करो, एक दूसरे से प्यार करो और एक दूसरे के जो ऐब है उसको छुपाओ, अपने ख़ानदानों में और दोस्तों में और मोहल्लेदारों में उनको ज़ाहिर ना करो। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इतना प्यारा रिश्ता होना चाहिए मियाँ का बीवी के साथ और बीवी का मियाँ के साथ। अगर हम लोग कुरान शरीफ से मियाँ बीवी का रिश्ता समझने की कोशिश करें तो इससे हमें ये रिश्ता बहुत वाज़ेह हो जाता है कि शौहर का काम है अपनी बीवी की इज़्ज़त रखना और बीवी का काम है अपने शौहर की इज़्ज़त रखना, उससे उल्फत रखना, उससे मोहब्बत रखना और उसकी पर्दादारी करना। लेकिन जब हम इसको देखते हैं अपने माशरे के अंदर तो हमें, क्योंकि तकवा का चीज़ें हम लोगों में कम होती जा रही हैं, तो बीवी अपने मैके में अपने शौहर की बुराई कर रही है और जो शौहर है अपने वालिदैन से अपनी बीवी की बुराई कर रहा है। तो मोहब्बत का रिश्ता इस तरह से कायम नहीं होता। एक दूसरे पे एतमाद आजकल हमने देखा है कि मियाँ बीवी में कम ही चलता आ रहा है। दूसरा ये चीज़ हमें समझ आती है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारा लिबास है और और जो तुम हो तुम्हारी बीवियों का लिबास हो। तो दूसरी बीवियों पे या दूसरी शादीशुदा औरतों पे तुम्हें नज़र नहीं रखनी चाहिए। इंतहाई बड़ा गुनाह है, क्योंकि इस गुनाह के बारे में तो जो यहूदियों के 10 कमांडमेंट्स चलती आ रही हैं उसके आखिरी पॉइंट के अंदर ये भी उन्होंने अभी भी आता है उनकी जो कमांडमेंट चल रही हैं कि तुम अपनी पड़ोसियों की बीवियों पे नज़र ना रखो, क्योंकि ये इंतहाई बुरी बात है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो है तुम्हारा लिबास, तुम्हारी बीवियाँ, और तुम हो इनका लिबास। जान अल्लाह ने ज़ाहिर कर दिया ये कि तुम अपनी जानों से ख़यानत करते आ रहे थे। उस पर हमने बात की, मादी इस्तमरारी चल रहा है कि तुम ख़यानत करते आ रहे थे क्योंकि तुमको अपने नफ्स पे सब्र नहीं था कुछ मुसलमानों को। फ़ताब अलैकुम, बस रुजू किया अल्लाह ताला ने तुम पे। रुजू कैसे किया? इस आयत मुबारक को नाज़िल कर दिया और वाज़े कर दिया कि क्या हलाल है और क्या हलाल नहीं है। व अफ़ा अन्कुम, और बख्श दिया तुमको। बस अब तुम मुबाशरत करो। वब्तगू मा कतबल्लाहु, और तलाश करो जो लिख दिया अल्लाह ताला ने वास्ते तुम्हारे। अब हमको इस चीज़ का पता है कि औलाद अल्लाह की मर्ज़ी से ही आनी है। अल्लाह ताला के ऊपर ये किसी को औलाद दें, किसी को औलाद ना दें, किसी को लड़की दें, किसी को लड़का दें, कुछ भी करें, लेकिन अल्लाह ताला, लेकिन जो कोशिश है वो इंसान ही ने करनी है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अल्लाह ताला सूरह जुमा में फरमाते हैं फ़ाइज़ा कुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि नमाज जुम्मा के बाद ज़मीन में फैल जाओ और तलाश करो अल्लाह के रिस्क को, अल्लाह की खैर को। गो कि हमें पता है, ये बिल्कुल इस तरह की बात है, हमें पता है कि रिस्क भी अल्लाह ताला ने फ़िक्स किया हुआ है, लेकिन किसी ने हल चलाना है तो उसे पैसे मिलने, किसी ने नौकरी करनी तो उसे पैसे मिलने, किसी ने कारोबार करना है तो उसे पैसे मिलने। जिस तरह वो फ़र्ज़ किया हुआ अल्लाह ताला ने यहाँ पर औलाद भी फ़र्ज़ की हुई है, लेकिन कोशिश इंसान ने करनी है। और तलाश करो जो मुकर्रर कर दिया अल्लाह ताला ने वास्ते तुम्हारे। आगे बात ये चलती है वब्तगू का मतलब ये है कि जो मुत्तफ़क़ुन अलैह है कि इस पर तमाम मुफ़स्सिरीन ने ये बात कही है कि इससे मुराद है कि इंसान औलाद पैदा करता है इस ताल्लुक़ के साथ। और इससे ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला ने औलाद पैदा करने का सिर्फ़ एक ज़रिया यही दिया हुआ है कि इंसान की शादी हो और वो अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करे और फिर उनकी जायज़ और नरीना औलाद पैदा हो। आजकल इस आयत का जो ये हिस्सा है हम लोगों पे इंतहाई लागू होता है, क्योंकि हम देखते हैं, हम सिर्फ लाहौर में बात नहीं कर रहे, हमारी बात अमेरिका जाती है, लंदन जाती है, दुनिया की तमाम हिस्सों में जाती है। आजकल लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो शादियाँ नहीं कर रहे, एक ताल्लुक़ बना लेते हैं और उसके साथ औलाद हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो LGBT के मसले में फंसे हुए, वो ऐसी ताल्लुक़ गुजारते हैं, किसी की औलाद अपने पास रख लेते हैं। तो ये आयत मुबारका उन सारी चीज़ों की नफ़ी करती है कि औलाद पैदा करने का वाहिद और वाहिद ज़रिया जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो ये है कि आप शादीशुदा जोड़े हों और उसके बाद मुबाशरत करें। अब अगर आप ऐसा नहीं, हम देखते हैं कि अब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव के अंदर जा रहा है। उसकी जो बेइंतहा वजूहात में से एक वजह ये भी है कि उनका फैमिली का सिस्टम तबाह हो गया। वो लोग एक दूसरे से, अब शादियाँ वहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि उनको पता है जो ईसाइयों का तरीका है, अगर बीवी तलाक लेना चाहेगी तो उसे आधी जायदाद देना पड़ेगी और सवाल जवाब बहुत होंगे। तो इस चीज़ों से बचने के लिए अब वो शादी नहीं कर रहे और इस वजह से वहाँ पे औलाद पैदा नहीं हो रही है और वहाँ पे एक माशरती मसला पैदा हो गया जो कि आगे मज़ीद संगीन हो जाएगा 15-20 सालों के अंदर। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुम, और खाओ और पियो यहाँ तक कि वो के ज़ाहिर हो जाए वास्ते तुम्हारे अल खैतु अबयद। अल खैत का मतलब होता है धागा, सफ़ेद धागा काले धागे में से फजर के वक्त तक। अब इसको एक सहाबी ने
बिल्कुल लफ्ज़ों के अंदर ले लिया। तो वो क्या करते थे, सादा इंसान थे अल्लाह ताला के, वो क्या करते थे, उन्होंने अपने साथ रात के वक्त 2 धागे रख लेते थे, एक सफ़ेद और एक स्याह धागा रख लेते थे। तो वो देखते थे रात को उठ के कि अब दोनों धागों के अंदर फ़र्क ज़ाहिर हुआ है कि नहीं। तो उनको जब फ़र्क ज़ाहिर हो जाता था सफ़ेद धागे और काले धागे के अंदर, तो वो समझ जाते थे कि अब सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि इससे मुराद बिल्कुल एग्जैक्ट ही धागा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब सफ़ेद धारी जो आसमान पे नमूदार होती है, क्योंकि वो भी बिल्कुल सीधी होती है, एक धागे की मानद होती है, जब तक तुम लोग खा पी सकते हो, जब तक कि सफ़ेद धारी आसमान पे नमूदार ना हो जाए। तो उसके बाद ये है कि फजर तक हमारे पास टाइम है। आगे जिसके आयत मुबारक में मज़ीद डिटेल्स आएंगी कि कब तक हम लोगों को खाना चाहिए और इसके बाद जो है एतकाफ़ में कब बैठना चाहिए। तीसरी बात जो आजकल के ज़माने पे हम पे लागू होती है इस आयत मुबारक को देख के, वो ये है कि अल्लाह ताला ने उस ज़माने के लिए तो फरमा दिया कि जब सफ़ेद धारी और रात की धारी के अंदर फ़र्क नमूदार हो जाए और सफ़ेद धारी नज़र आना शुरू हो जाए। आजकल क्योंकि हम लोगों के पास घड़ियाँ हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जो रहते हैं कुतुबैन के अंदर, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल के अंदर, वहाँ पर तो ये सिलसिला होता ही नहीं है, ना सफ़ेद धारी नज़र आती ना काली धारी नज़र आती है। वहाँ पे हम सब लोगों को अल्लाह ताला ने बताया है उसके, और उसकी जो बैकग्राउंड में एक हदीस मुबारक है कि आप लोग अंदाज़े से वहाँ पे रोज़े रख सकते हैं, सहरी भी कर सकते हैं और इफ्तारी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब टेक्नोलॉजी बहुत जदीद आ गई हुई है। इस आयत मुबारक में हमें एक और चीज़ पता चलती है कि हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर सहरी का टाइम तकरीबन तमाम मसाले का एक जैसी चल रहा है। अहले तशय्युओं को हम देखते हैं, उनके अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क है 7 से 8 मिनट का, अफ्तारी के अंदर भी और सहरी के अंदर भी। वो आयत मुबारक भी इसका जो बकिया हिस्सा आएगा इसमें हमें पता चल जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि इसमें जो तमाम इम्तियाज़ात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अमूमन लोग एक ही टाइम पे रोज़ा रख रहे हैं और एक ही टाइम पे इफ्तार कर रहे हैं, जिससे हमें उम्मत मुस्लिमा की हम आहंगी का पता चलता है और उनके अंदर जो एक भाईचारा है उसकी समझ आती है। तो अल्लाह तौफीक दें इस आयत मुबारक की वजह से मुसलमान उम्मत में मज़ीद भाईचारा कायम हो और हम लोग एक दूसरे के साथ मज़ीद आगे चल सकें। सदाकल्लाहु अज़ीम। जज़ाकल्लाह।